हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोटेक सीसी यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के लिए आपको चाहिए एक माइक्रो कंट्रोलर, जो कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम में जो भी कंट्रोल चाहिए और प्रोसेसिंग चाहिए, इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से वर्क करता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का रोल क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग क्या होती है, माइक्रो कंट्रोलर से हम क्या क्या फंक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा स्टडी इस सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से सब्सक्राइब एंड साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर दोगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स, यानी कि जितने भी सिस्टम यूज होती है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जैसे कि एक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर की सिंगल चिप लगी रहती है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर का क्या फंक्शन होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक 8051 माइक्रो प्रोसेसर था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसका प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके एक नया माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन करेंगे जिसका नाम है 8051। ओके, 8051 इज ए वन टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, और इसी माइक्रो कंट्रोलर से आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं, इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है, या फिर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर और काउंटर लगे रहते हैं, जिसका आप यूज करके कोई टाइम डिले या कोई रिपीटेड इवेंट को काउंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी माइक्रो कंट्रोलर को आप सीरीज कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, तो इसका प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। इसी माइक्रो कंट्रोलर से आप बहुत सारे सेंसर्स और स्विचेस यूज कर सकते हैं और इंटरफेस कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम 8051 इंटरप्ट्स का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसी तरह के जो भी इंटरप्ट्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस माइक्रो कंट्रोलर से आप एक्सटर्नल मेमोरी भी इंटरफेस कर सकते हो, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन एंड डिजाइन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, कि किस तरह से हम स्मॉल प्रोजेक्ट या एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सीरीज के एंड में हम डिस्कस करेंगे आर्म प्रोसेसर के फंडामेंटल्स। ओके, तो ये पूरी आउटलाइन है इसी वीडियो लेक्चर सीरीज के बारे में। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, और माइक्रो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है उस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरह के माइक्रो प्रोसेसर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे बोला जाता है वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर से। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। वो वर्क कैसे करती है? वो एक्सेप्ट करती है डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस करती है। प्रोसेस करके जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है उसे वो यूजर को प्रोवाइड करती है। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे इंटरनल स्टोरेज में स्टोर भी कर सकता है, और इसी इंटरनल स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मेमोरीज। According to size and computational power and application, digital computer can be classified into microcomputer, mini computer, desktop, personal computer, portable notebooks, workstation, mainframe, server and supercomputer. Okay? अलग अलग साइज, कंप्यूटेशनल पावर और एप्लीकेशन के हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉलर कंप्यूटर जिसमें एक सीपीयू लगा रहता है।
सीपीयू क्या है? एक स्मॉलर चिप है जो कि सभी टाइप के प्रोसेसिंग करती है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है 8 बिट टू 32 बिट इंस्ट्रक्शन पे, और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इससे सभी टाइप के प्रोसेसिंग यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार लिए जाते हैं। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके साथ कुछ पेरिफेरल डिवाइस भी लगे रहते हैं, जिसे बोलते हैं मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में टू कंट्रोल एंड इन प्रोसेसिंग मशीन। नेक्स्ट है दैट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर विथ हायर स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज। मिनी कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस स्मॉल डेटा, टिपिकली विथ इंस्ट्रक्शन ऑफ 32 बिट्स। और मिनी कंप्यूटर यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में, रिसर्च में एंड डेटा प्रोसेसिंग में। फिर आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि हमारे घर में और ऑफिस में यूज होने वाला जो कंप्यूटर है इसे हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इसमें एक सीपीयू लगा रहता है, एक विजुअल डेस्कटॉप लगा रहता है और डिस्प्ले लगा रहता है। फिर कुछ ऑडियो सिस्टम्स लगे होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव और एनी एक्सटर्नल ड्राइव्स। फिर होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो वही एक टाइप का डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि हम घर में, स्कूल में और बिजनेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर आपको पता ही होगा, जो भी लैपटॉप से उसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज वर्क स्टेशन, जिसमें हायर कंप्यूटेशनल पावर होता है। इसका जो रिजोल्यूशन ग्राफिक्स होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये वर्क स्टेशन यूज कहाँ पे होता है? ये यूज होता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड इंटरैक्टिव ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट वन दैट इज मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में मोर देन 1 सीपीयू लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसे हायर स्पीड मिलती है और लार्जर डेटा स्टोरेज मिलता है। इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो इसकी इंस्ट्रक्शन साइज पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन साइज होती है मोर देन 64 बिट्स। तो ये यूज कहाँ पे होता है? ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए, मिलिट्री डिफेंस कंट्रोल के लिए और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें हायर स्टोरेज कैपेबिलिटी मिलती है और हायर स्पीड मिलती है। नेक्स्ट वन दैट इज सर्वर। A server is a larger storage device with faster communication links. Next one that is supercomputer. A supercomputer is a multi-processor computer जिसमें बहुत सारे CPU लगे रहते हैं और माइक्रोप्रोसेसर लगे रहते हैं। इसी वजह से इसे हायर स्पीड मिलती है और ये लार्ज स्केल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर कंट्रोल, रोबोटिक्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड सिमुलेशन। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में होता है एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि यूज होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंडिंग, ऑरिंग और इन्वर्टर फंक्शन। इसी ALU के साथ लगा रहता है एक कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी तरह के कंट्रोल्स के लिए यूज होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये डिजिटल कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऐड करता है। ये कंट्रोल यूनिट मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट है वो डेटा को मेमोरी में से फैच करता है, प्रोसेस करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है और इसी प्रोसेस डेटा को फिर से मेमोरी में स्टोर करता है या फिर आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करता है। इसी के साथ लगा रहता है एक मेमोरी यूनिट। ये जो मेमोरी यूनिट है ये यूज होता है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। हमारे पास दो तरह के मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ए वन टाइप ऑफ मेन मेमोरी और फास्टर मेमोरी, जिसमें हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसे हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट में समझ लिया होगा रैम का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, जो कि एक स्लोअर मेमोरी है जिसका यूज हम स्टोरेज के लिए करते हैं। इसमें हम स्टोर करते हैं हमारा डेटा। एक तरह की मैग्नेटिक मेमोरी है जिसे हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन दैट इज इनपुट यूनिट्स। हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टैबलेट और राइटिंग पैड,
स्कैनर एक्सेट्रा। और हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर में लगा रहता है एक आउटपुट डिवाइस और आउटपुट यूनिट, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके क्वेश्चन है और सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।